हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रैकरिंग के बारे में, जिसकी हिंदी होती है आवृत्ति या फिर पुनरावृत्ति। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं। आज हम वो कन्फ्यूजन होगा वो हम आपका दूर कर देंगे। तो आप हमारे साथ क्या कीजिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा और इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है। तो आज हम आपको शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल पे, जो रैकरिंग क्या होता है। तो चलिए हम ये रैकरिंग शुरुआत कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। जब किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कोई संख्या कट जाता है, तथा कभी कभी क्या होता है जो कोई संख्या कटने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे ये हुआ 2/3, इसका अगर हम भाग करें यानी कि काटें तो क्या ये कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लगेगा, दशमलव। तो चलिए हम भाग दे के एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, जो यह क्या वास्तव में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो चलिए हम इसको 3 में 2 से भाग दे 2 में 3 से भाग देते हैं। तो क्या होगा, पहले दशमलव तो 0 लगेगा। तो कितना, 3 6 का 18। अब कितना उतरेगा, बचा 2। तो फिर 3 6 का 18, कितना बचा 2। 0 उतर जाएगा, दशमलव है तो कितना हो जाएगा, 3 6 का 18। यानी कि ये इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जो 6 6 6 6 बार जितना हम लगाएं 6 6 6 6 आता जाएगा। तो क्या मेरा भागफल 0.6666 जाते ही जा रहा है। तो क्या यह पूरी कटी जी नहीं, वास्तव में ये क्या हुआ 2.3, यानी कि कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसका जो है वो हम इसका भागफल यानी कि क्या लिखेंगे, तो ये मेरा हो गया 0.6666 डॉट 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 चले जाएगा कहाँ तक, आपका जितना मर्जी हो उतना तक आप लेके जा सकते हैं, 0.6666 जहाँ तक। इसी को आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। वो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो वो शॉर्ट फॉर्म होगा 0 पॉइंट, जो गिनती जो यानी कि लगातार एक अंक आ जाए, लगातार वही अंक बार बार दोहरा रहा है, तो उसको क्या करना है, उसके ऊपर क्या डाल देना है, रैकरिंग। इसमें देखिए 6 6 6 6 6 6 बार बार लगातार दोहराते चले जा रहा है, इसीलिए हम क्या करें, 6 के ऊपर रैकरिंग डाल देते हैं। तो ये मेरा हो गया 6 के ऊपर रैकरिंग डाल दिए। तो अब बतलाइए, एक तरह से ये 6 के ऊपर तो रैकरिंग डाल दिए, लेकिन इससे तो ये निष्कर्ष निकल जाएगा, इससे भी तो ये निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। तो चलिए इससे जो है हम ये अभी निकाल के दिखाते हैं। ये मेरा इनपुट है और आउटपुट हमको निकालना है। तो क्या है, मेरा 0.6 है और 6 के ऊपर रैकरिंग है। तो क्या करना है, जितने के माथे पर रैकरिंग होगा उसके अपॉन में उतना 9 डाल देना है। 6 के माथे पर यानी कि एक रैकरिंग था, एक 6 के माथे पर रैकरिंग था, इसीलिए एक रैकरिंग के नीचे 9 डाल दिए। 1 9 यानी कि एक के माथे पर एक रैकरिंग, एक के नीचे एक, तो 6 के नीचे 9। जितने रैकरिंग के भीतर जितना अंक हो उतना 9 लगता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, काट तो सकते हैं। तो कितना कट के निकलेगा, 2/3, यानी कि 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो क्या निकला मेरा, 2/3। और फिर अब इसको हम भाग दें तो यही सेम निकलेगा, 0.6666 निकलते चला जाएगा। तो इसी प्रकार आप निकालते चले जाइए। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए मेरा कितना, तो 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए 5 यहाँ पे हम लिख दें और रैकरिंग में दे दें, तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 0.5 ये रैकरिंग में दे दे तो क्या हो जाएगा। तो आप इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 5 लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है, लगातार आते आते आ रहा है। तो ये आप तो आप समझ गए रैकरिंग कहाँ होगा नहीं होगा। चलिए हम और आपको इससे आगे बता रहे हैं। इसी तरीका से अगर आपको दे दिया जाए 2.3, तो आप क्या कीजिएगा, तो चलिए फिर हम वो भी बता रहे हैं। आप समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2.3 और इसके माथे पर रैकरिंग दे दिया। तो अब आप इसको बोलेगा भिन्न के रूप में लिखने के लिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे वो हम आपको अभी बतलाएंगे। तो आप इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, 2.3 के माथे पर रैकरिंग है, इसका मतलब क्या हमको ये बतला रहा है, जो 3 बार बार लगातार यानी कि लगातार 3 ही आ रहा है। तो चलिए लगातार हम
3 ले लेते हैं, ये लगातार 3 आते चले जाएगा। तो अब बतलाइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो लगातार 3 आते चला गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस, अब क्या लिखेंगे तो 3/9, जितना ऊपर उसके नीचे क्या करना है, रैखिक के अंदर में जितना अंक उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे बट्टा में 9 डाल देना है। अब बतलाइए इसका आंसर जो हो जाएगा 9 दूना 18, 18 तो 21/9 आ जाएगा। और इसमें जो कटेगा वो हम काट देंगे, अगर चाहें तो इसको यहीं से भी छोटा कर सकते हैं, 3 कम 3, 3 तिया 9। तो अब इसको अगर हम बनाए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 7/3। क्या ये मेरा 7/3 आंसर हो गया। अब इससे भी हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं जो ये कैसे बनेगा, ये सब को भूल जाइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कितना है 2, तो 2 को हमको क्या करना है पूर्णांक के रूप में लिख देना है, और ऊपर क्या है तो 3, और 3 के नीचे क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 कम 3, 3 तिया 9। तो क्या ये निष्कर्ष निकला मेरा, 3 दूना 6 1 7/3 निकल गया, 7/3, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम आपको एक और बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको आज हम पूरा समझा देंगे जो कैसे निकलेगा ये। तो चलिए हम आपको एक बताते हैं 0.35। मान लीजिए ये मेरा 0.35 है और 5 के ऊपर क्या है मेरा रैखिक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 अंक है लेकिन रैखिक कितने पर है, 1 पर ही। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों अंक को नीचे लिख देना है, जितने पर नहीं रैखिक हो वो सब नीचे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, रैखिक छोड़ के उससे पहले जितने अंक है उसको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, बट्टे में रैखिक कितना था, कितने के ऊपर रैखिक, तो 5 के ऊपर रैखिक था, तो नीचे में कितना हो जाएगा 5 के ऊपर मेरा रैखिक है, एक रैखिक है, और उसके पीछे कितना अंक है, 1 अंक है, तो कितना लिख देंगे 90। तो अब इसको अगर हम घटाएं तो कितना होगा, 35 में से अगर 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा 32/90। क्या ये कटेगा, तो कट जाएगा, कितना से कटेगा 16 दूना 32, 45 दूना 90। तो कितना मेरा आंसर आया 16/45, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आप, उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब ये नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप लोग के बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके मन में एक सवाल ये जरूर उत्पन्न होता होगा, अगर भाई दशमलव से पहले अगर रहे रैखिक तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव के पहले रैखिक है तो हम इसको क्या करेंगे। तो सुनिए, दशमलव के पहले अगर रैखिक हो तो ये मत समझिएगा जो ये 5 5 5 5 पीछे लगातार आ रहा है, इसका मतलब ये 5 5 लगातार नहीं आ रहा है। अगर आपको इसको बोल दे लिखने के लिए तो आप इसको कैसे लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा, ये जो 5 है इसको हमको माइनस में लिख देना है, जितने के माथे पर रैखिक उसको माइनस में लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है 0.35 लिख देंगे। ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसी तरीका से अगर यहाँ पे लिख दे 3.85, यानी कि मान लीजिए 83.85 लिख दे और 8 3 पर रैखिक दे दे, तो आपको क्या लिखना है, माइनस में 83 और प्लस में 0.85। समझ गए होंगे। चलिए एक और बताते हैं, अगर यहाँ पे लिखा गया हो 185 और तीनों पर रैखिक हो और पॉइंट में दिया गया हो 2 और 3, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी अंक लिख के आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस में क्या लिख देना है 185, चलिए माइनस में लिख देते हैं 185, और प्लस में क्या करना है 0.23 लिख देना है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, जो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो चलिए हम लिखना, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहा है 0.123, यानी कि 1 2 3 पर क्या है रैखिक किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 14/333, बी में दिया गया है 123/990, सी में दिया गया है 41/333, और डी में क्या दिया गया है 14/99। तो आपको क्या करना है, बना के जांच कर लेना है। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए 1 2 3
के माथे पर क्या है, रैक-रिंग। तो लिख देंगे कितने के माथे पर रैक-रिंग है, 3 के माथे पर रैक-रिंग है, पूरा 3 अंकों में। तो 3 अंक बार हम क्या लिख दिए, 9। तो अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, तो ये कितना से कट रहा है मेरा 41 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना 123 हो जाएगा, और इसको 333 इसको पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99 तो 999 हो जाएगा। 41 को 3 बार पढ़े तो 123 कट गया, और 333 को 3 बार पढ़े तो कितना 999 आ गया। तो फाइनली मेरा जो आंसर आता है कितना आता है 41/333, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आप ये क्वेश्चन क्या करें, लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये रहा आपका सवाल, क्या कह रहा है 0.393939, ये जाते जाएगा बढ़ते जाएगा, डॉट 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 है, 3939 बराबर व्हाट, क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 39/100, बी में दिया गया है 93/100, सी में दिया गया है 39/1000 और डी में दिया गया है 13/33। तो अब आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे कैसे बनेगा। तो आप लोग एक बात बतलाइए, ये 39 क्या मेरा दोहरा रहा है, बार बार ये अंक आ रहा है। तो हम अभी तुरंत आपको बतलाए थे, अगर बार बार जो अंक आए तो उस पर क्या लिख देना है, रैक-रिंग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.39 का रैक-रिंग दे देंगे, क्योंकि ये 3939 बार बार आ रहा है तो रैक-रिंग दे दिए। अब बतलाइए इसको हम कैसे तोड़ेंगे। इसको हमको ऐसे तोड़ना है, जितना ऊपर में उतना का बट्टा 99, 2 अंक ऊपर में तो दो ठो 9 तो हो गया। अब इसको अगर हम काटें तो कितना ये कटेगा, तो जी हाँ कटेगा, 13 तिया 3900, 33 तिया 99। तो फाइनली आंसर मेरा क्या हुआ 13/33, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 13/33। अब आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने घर पे कोई क्वेश्चन ऐसा लिख के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर ये क्वेश्चन है, और आप ये क्वेश्चन हमको यहाँ तक उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तब पर भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ जो बनेगा कैसे, तो आप लोग बोर्ड पे गौर से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये क्या है, एक को हमको क्या करना है 11 से भाग देना है, तो कितना होगा, दशमलव देंगे तो ये कितना लिखा गया 10। क्या 11 में 10 में 11 से भाग ले गया, अभी भी नहीं लगेगा। तो क्या करना है, एक शून्य और दे देना है दशमलव के बाद, और यहाँ पे एक शून्य। तो आप बतलाइए ये कितना से लगेगा 99, यानी कि 9 बार। तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए 99, घट के कितना आएगा 1। अब बतलाइए घट के ये 1 आया, तो अब क्या 1 लगेगा, दशमलव है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमको 0 डाल देना है। क्या फिर ये 11 से 10 कट रहा है, नहीं। तो अब क्या करना है, एक 0 और बैठा देना है, और यहाँ पे क्या करना है फिर 0 डाल देना है। अब बतलाइए फिर कितना भागफल लगेगा इसका, तो 9 11 नमा 99। तो क्या अब इसका शेष कितना बचा 1। तो फिर बतलाइए ऑटोमेटिक 0 तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये नहीं लग रहा है भाग। तो अब क्या करना होगा, एक 0 हमको फिर डाल दीजिएगा, एक 0 हम डाल दिए। अब बतलाइए कितना से लगेगा 9 से, तो कितना हो जाएगा 99। शेष फल कितना बच रहा है 1, यानी कि मेरा क्या हो रहा है 090909 मेरा लगातार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.09 और 0909 दोनों लगातार आ रहा है, तो 09 पर रैक-रिंग, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 09 पर रैक-रिंग। ये मेरा क्या है 0.09 मेरा इसका आंसर हो जाएगा 1/11 बराबर है, तो 0.09 के बराबर होगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। कह रहा है P/Q के रूप में 1.27 पर जहाँ रैक-रिंग दिया गया है बराबर है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए में 73/100, बी में 14/11, सी में 126/100 और डी में क्या है 127/100 का नेक्स्ट सवाल P/Q के रूप में 1.27 जहाँ 27 के रूप में रैक-रिंग है बराबर है। तो ये 1.27 किसके बराबर है, तो हमको बना लेना है। ये एक ट्रिक बतलाए थे आपको, जब ऐसे क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, हमको 1 को पूर्णांक में लिख देना है
और 27 ऊपर में, क्योंकि 27 पे रेकरिंग दिया गया, जितना ऊपर उतना नीचे 9। और इसको अगर हम काटें तो कितना से कटेगा, तो 3 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 11 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। यानी कि ये मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 3 14। तो मेरा आंसर हो रहा है 14/11, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 14/11। ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको बतला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बाकी क्वेश्चन से बहुत ही भिन्न है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं। ये मेरा 0.63 है। तो क्या ये मेरा 0.63 है, तो 63 इसमें क्या आ रहा है, लगाने 63 आ रहा है, बार बार 63 आ रहा है हर बार। और ये मेरा क्या है 0.37। तो चलिए अगर हम चाहें इसको ऐसे लिखने के लिए 0.37, क्या ये 3737 लगातार आ रहा है, आ रहा है, जी हाँ। अगर फिर हम इसी को चाहें 0.80 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 0.8080, ये डॉट 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 सबका चलते चला जाएगा, जी हाँ। अगर अब हम ये सिंपल तरीका से बता रहे हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं इसको 99 मान के भी बना सकते हैं अपन देके, लेकिन वो क्या होगा बहुत ही हार्ड लगेगा आप लोगों को, इसीलिए हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़िएगा, 7 3 और 7 कितना होगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0, बचा हासिल 1, 6 3 9 9 8 17, हासिल कितना था 1, 17 1 कितना हो जाएगा 18, फिर बचा हासिल 1, 3 और 7 10, 10 1 11, कितना बचा हासिल 1। तो 6 3 9 9 8 17, 17 हासिल जो बचा था 1 उसको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 17 8 18, हासिल कितना बचा इस बार 1। तो फिर जोड़ देंगे 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, हासिल कितना बचा मेरा तो 1। तो आप बतलाइए ये कितना हो गया 6 3 9 9 8 17, 17 1 18। तो ये मेरा हो गया। तो अब बतलाइए इसमें क्या बार बार आ रहा है 81 बार बार आ रहा है। अब बतलाइएगा भाई जो 81 तो बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 80 है, ये तो बार बार नहीं ना आ रहा है। तो हम आपको बतलाएं, अगर आप चाहें तो ये कहीं क्यों नहीं बार बार आएगा, जितने संख्या आगे ये लिखते जाएंगे 63 37 80, तो ये भी एक बनते चला जाएगा। जितने बार लिखेंगे 81 81 81 आते रहेगा। तो इसीलिए ये मेरा फाइनली आंसर जो हो जाएगा, मेरा फाइनली आंसर क्या होगा, तो देखिए ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेकरिंग देके 1.81 पर रेकरिंग डाल देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपके बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा जो कि आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। इससे पहले से हम ये तरीका से हम आपको एक क्वेश्चन बतलाए थे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप एक बार बना के इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है 0.34, ये 6 7 6 7 बार बार आ रहा है ना, 6 7 6 7 6 7 मेरा क्या हो रहा है बार बार आ रहा है। अब बतलाइए ये तो मेरा बार बार आ रहा है। अब दूसरा क्या कह रहा है 0.1333 मेरा क्या आ रहा है बार बार आ रहा है। तो चलिए हम 33 बार बार लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो गया बार बार आ रहा है, और इसको क्या करना है हमको जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं आपके साथ। तो 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और शेष कितना बचा था 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10, शेष कितना बचा 1, 7 3 10 1 11, फिर शेष 1 बचा, 6 3 9 9 1 10, शेष 1 बचा, 7 3 10 1 11, शेष कितना बचा मेरा 1। तो 6 3 9 9 1 10, फिर शेष कितना बचा 1, 4 3 7 और एक शेष बचा था, तो वो क्या हो जाएगा 7 1 8। और बतलाइए ये 3 1 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.0 जो है इसको जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये मेरा फाइनली क्या निकला, ये ऐसे ऐसे आते रहेगा, जो ऊपर है जो नीचे 0.48010101। अब बतलाइए ये 0101 तो मेरा लगातार आ रहा है। तो अब आप लोग फिर वही सवाल में जो बतलाए थे जैसे वही बोलिएगा भाई।
जो ये क्वेश्चन में 0101 तो आ रहा है, लेकिन 01 पर हम रैंकिंग देंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो आगे 00 है। तो आप बतलाइए, अगर हम यहाँ पे फिर ये दोहरा दें 67 और ये दोहरा दें 33, तो क्या यहाँ पे 01 आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप आगे लिखते जितना अंक जाइएगा उतना ही 01 01 01 आते रहेगा। तो हम इसको फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, 0.4801 और 01 पर क्या हो जाएगा मेरा रैंकिंग। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जो कि इससे भिन्न है, अलग तरीका का है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये रहा, तो चलिए हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ी देर पहले आपको हम शुरू में बतलाए थे, अगर ऐसे रहे दशमलव के पहले रैंकिंग और इसको हम ऐसे लिखें तो क्या लिखाएगा, ये दशमलव के जो पहले है वो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में। वही तरीका पे ये क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। तो ये देखिए 13.43 है और ये 13 क्या है, 13 पर रैंकिंग है। उसी तरह 19.48 है, तो 19 क्या है, 19 पे रैंकिंग है। और 23.68 है और 23 पे क्या है रैंकिंग है। इन तीनों को हमको क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए। तो चलिए हम आपको जोड़ के बताते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये मैं 13.43 को ये लिख सकते हैं -13 प्लस 0.43, फिर इसको लिखेंगे प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो 19 प्लस 0.48 लिखे देंगे। फिर ये बतलाइए प्लस और ये जो वाला जो होगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 0.68। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो चलिए इसको और इसको कर लेते हैं, माइनस माइनस पार्ट को, ये दशमलव से पहले वाला को सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 9 12, 12 3 15, 15 का 1, 2 1 3, 3 1 4, और शेष कितना उधर कितना बचा था 1, तो 4 1 5, क्या इसमें क्या किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्या बचा, तो इसको हम इससे और इसको हम इससे जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, प्लस दे दिए 8 और 8 कितना हो गया 16। अब 16 3 कितना हो गया मेरा, तो 19। तो 19 का क्या हो जाएगा 9 हासिल 1, यानी कि शेषफल कितना बचा 1। तो 6 6 4 10, 10 4 14, और शेष कितना बचा था 1। तो क्या लिखेंगे 15, और कितने अंकों के बाद दशमलव, तो 2 अंकों के बाद दशमलव। तो अब हम इसको क्या लिखना है, तो -55 प्लस, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 0.59, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब बतलाइए, जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, -55 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -54 प्लस 0.59। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरीका का एक और नेक्स्ट सवाल हम आपको बतलाते हैं, ये भी समझ गए होंगे। अगर वो बन जाए तो क्वेश्चन आप देख के वीडियो पॉज कर दीजिएगा और बना के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा आपका सवाल। मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। हम उसे बता रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 23.89 को 23 पर रैंकिंग है, तो इसको क्या करना है माइनस में 23 दे देना है, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो 0.89। अब बतलाइए, ये जो 12 रैंकिंग पे है इसको अगर हम लिखेंगे तो -12 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको क्या लिखना है 12, और प्लस में क्या हो जाएगा 0.54। अब इसी को हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे घटाना है। ये 23 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 में से गया तो 1, यानी कि -11 प्लस इन दोनों को अब हमको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 9 4 13, 8 5 13, 1 14, 143, 2 अंक के बाद दशमलव। तो चलिए 2 अंक के बाद दशमलव। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -11 प्लस 1.43 है, तो इसको 1 लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.43। तो अब क्या होगा -11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -10, और ये क्या हो गया प्लस 0.43। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
तथा बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नया नया, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो और आप इस वीडियो को देखने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।